अच्छा बेटे, आज हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ना है 3 फेज एसी सप्लाई। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है छोटा सा। सबसे पहली बात तो ये कि हमने एसी जनरेटर इससे पहले पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, जिसके अंदर कॉइल हमने ली थी एक, और उसको फिर हमने दो जगहों से कनेक्ट करके दो उसके टर्मिनल बनाए थे, मैग्नेटिक फील्ड लिया था, और हर एक हिस्से पे हम हर एक टर्मिनल पे हमने स्लिप रिंग्स भी लगाए थे दो दो। और फिर ये वाली जो एसी जनरेटर से वोल्टेज आती है तकरीबन 220 आती है, और ये हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। इसको हम 2 फेज़ भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई कमर्शियल एरिया है, जैसे कोई कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, पता है आपको कि वहाँ पर मशीनरी हैवी होती है, 400 तक जाती है, बहुत ज़्यादा लोड होता है जिसको आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ना फिर आप एक ऐसा जनरेटर यूज़ करेंगे कि जिसमें आप एक कॉइल नहीं 3 कॉइल इस्तेमाल करेंगे, और हर कॉइल के दो दो टर्मिनल अगर डालें तो 3 2s आर 6 टर्मिनल्स आपके टोटल लगेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, स्लिप रिंग्स भी 3 से ज़रब दे दें 6 लगेंगे। और ये इसका सेटअप एक छोटा सा बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली ना 3 कॉइल्स हैं। ये इंडक्टर मत समझिएगा, ये कॉइल ही है, वही कॉइल, वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती थी वही वाली कॉइल है। ये पहली कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, ये तीसरी कॉइल है, और इन तीनों कॉइल्स का एक सिरा जो है ना वो ज्वाइन कर दिया जाता है, कॉमन कर दिया जाता है, और इकट्ठा ही घुमाया जाता है इनको। जिस हिस्से को ज्वाइन कर दिया जाता है ना उसको अर्थ कर देते हैं, और इसको 0 वोल्ट कहा जाता है। मतलब वहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होती, इसको न्यूट्रल लाइन भी बोलते हैं। यानी सारी लाइन जो है समझ लें कि ये 0 वोल्ट की लाइन है। अब ये तीनों कॉइल्स जो है ना वो 120 डिग्री जाविये पे रखी जाती हैं। मतलब अगर पहली कॉइल का एंगल 0 बन रहा है तो दूसरी कॉइल के साथ उसने जाके 120 बनाना है, दूसरी ने तीसरी के साथ 120 बनाना है, और तीसरी ने पहली के साथ 120 बनाना है। तो यूँ देखें 360 डिग्री पूरे हो गए हैं, पूरा चक्कर मुकम्मल है। और लेकिन अब इसमें से एक कॉइल अगर 0 डिग्री यानी 0 फेज से स्टार्ट हो रही है, तो दूसरी जो है वो 120 डिग्री आगे है, यानी वो 120 डिग्री फेज अगले से स्टार्ट हो रही है। और वो जो उससे अगली है वो अगर पहले से कंपेयर करें तो वो 240 डिग्री आगे से स्टार्ट हो रही है। तो हम कहते हैं कि सबके बीच में जो फेज डिफरेंस है ना वो 120 का रहता है। इसका फ़ायदा फिर क्या होगा, ये सारी कॉइल्स आपकी घूमेंगी इकट्ठी और आपको वोल्टेज भी प्रोड्यूस करके देंगी। अब ना जब आप कोई दो तारे लेंगे ना, जिसमें से एक न्यूट्रल वायर होनी चाहिए और एक कोई भी तार, जैसे ये देखें, एक तार आप ले लेते हैं ये वाली, और दूसरी आप ले लेते हैं न्यूट्रल, और इसके बीच में कोई चीज़ लगा देते हैं जैसे कि एसी वगैरह है। उसके बाद आप एक तार ले लेते हैं ये वाली, और एक आप तार लेते हैं न्यूट्रल वाली। तो इसके सॉरी बोल के इसको थोड़ा ऊपर कर लें, ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एक तार आप ले लेते हैं ऊपर वाली और एक तार आप ले लेते हैं न्यूट्रल। अब इसके बीच में आप कोई मोटर लगा लें, तो देखिए लोड आपका डिवाइड हो गया। एसी इधर लगा लें, वो मोटर इधर लगा लें, अब इस तरह से लोड डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई दो तारे लेंगे ना, दो तारे आपस में, न्यूट्रल नहीं लेंगे, दो तारे अगर आपस में कोई लेंगे ना तो वो आपको देगा 400 वोल्ट तक। क्यों ऐसा हो रहा है, इसको ज़रा समझने के लिए छोटा सा मैंने हिस्सा बनाया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कह लें आप, कि फॉर इंस्टेंस ये आपका ना साइकिल का पैडल है। साइकिल चलाते हैं ना आप, तो ये उसके दो पैडल बनाए हैं मैंने, ये एक पैडल है ये। अब ये आपने ना जब 3 फेज, ये अगर आपका एक ड्राइवर है ना, एक ड्राइवर जिसके दो पैडल हैं, तो समझ लें कि ये 2 फेज है। अगर आपने 3 फेज जाना है ना तो आपने एक ड्राइवर जो है वो पीछे और बिठा लेना है, और उसको भी पैडल्स का एक पेयर दे देना है, और उसके पीछे एक और ड्राइवर बिठा लेना है, उसको भी पैडल्स का एक पेयर दे देना है। पैडल्स का पेयर हमने देंगे, यानी फ़र्ज़ किया ये पहले ड्राइवर के पैडल्स हैं, ये उनकी पोजीशन है, तो अगला जो ड्राइवर होगा ना उसके जो पैडल्स हैं वो आपने 120 डिग्री आगे कर देने हैं। उससे जो लास्ट वाला ड्राइवर होगा उसके पैडल्स आपने 240 डिग्री और आगे कर देने हैं। यानी आपस में सारे पैडल्स एक जगह से स्टार्ट नहीं होंगे। साइकिल को ज़हन में रखें, वैसे एक पैडल ऊपर रहता है, एक पैडल नीचे रहता है जब आप साइकिल स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो दूसरा ड्राइवर होगा उसके लिए आपने पैडल्स 120 डिग्री आगे रखने हैं, और तीसरे वाले के लिए फिर 120 डिग्री आगे रखने हैं।
तो जब अब ये साइकिल चलाएंगे तो ये समझें कि 2 फेज नहीं होगा, ये 3 फेज होगा, जिससे आपके साइकिल की अगर बात करें तो स्पीड बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी। और अगर आप जनरेटर की बात करेंगे तो आपसे डिस्कस हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, और ये आपने रीड करना है, नहीं तो मैं भी एक बार रीड करवा दूंगा 3 फेज एसी को। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।